गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात कि इसमें जो है यह जो चैप्टर है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, मात्र इसमें जो है 10 और 11 क्वेश्चन ही, 10 या 11 क्वेश्चन ही कर लोगे, उसी बेस पर कम से कम लाखों करोड़ों इनफाइनाइट क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, बस 10 और 11 कर लोगे, एनसीईआरटी पूरा साल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 10 और 11 क्वेश्चन ही बस इसमें करना है, और उसी बेस पर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये सॉलिड क्वेश्चन हमारा है 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट, यह स्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट है। इसमें क्या है, देखिए पहली बात आती है कि स्टैटिक्स होता क्या है, स्टैटिक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टैटिक्स का डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखते जाइए। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ए है ANA एनालिसिस, कामा इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। स्टैटिस्टिक्स मैथ की वह ब्रांच है जिसमें किसी भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, कितना अच्छा से हम डाटा को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। जैसे फिल्म है, फिल्म में हम कैसे डाटा को जो है देखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम है तो उसमें से डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि ताकि सबको अच्छा लगे। ठीक है, और एनालिसिस, डाटा का विश्लेषण करना कि वो डाटा हमारा सही है कि गलत है, कहीं डाटा मिसप्रिंट नहीं न हुआ, अगर मिसप्रिंट हो गया तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है कि डाटा में जो है, डाटा के बारे में जो है क्या हमको जो है कुछ डाटा में क्या रिलेशन है, क्या हमसे हमको जो है क्या उससे सीख मिलती है, यह होता है इंटरप्रिटेशन जो है डाटा से। ठीक है, डाटा का मीनिंग क्या है, डाटा का जो है लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डाटा का जो है क्या लिंक है, क्या कैसे जो है आपस में जो इंटरलिंक है कैसे जुड़े हैं, तो ये सब की बातें जो है इंटरप्रिटेशन में हम लोग जो है करते हैं ऑफ द डाटा। तो ये हो गया डाटा का, स्टैटिक्स का स्टैटिक्स का मीनिंग। स्टैटिक्स में हम लोग मूल रूप से डाटा को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि डाटा, वह डाटा जो जिसको जो है मिड मिड वैल्यू दो। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा का मतलब मीनिंग होता है कि जो मिड वैल्यू दे, सेंट्रल वैल्यू दे। ठीक है, इट गिव्स मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा का मीनिंग क्या होता है कि यह जो है मिड वैल्यू देती है। इट इज ऑफ 5 टाइप्स, यह 5 प्रकार का होता है। क्या होता है, यह 5 प्रकार का होता है। जो सेंट्रल टेंडेंसी देती है डाटा का, जो मिड वैल्यू देती है, यह 5 प्रकार की होती है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, मीन, मीडियन, मॉड। मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। यानी कि ये जो 5 प्रकार की जो डाटा है जो मिड वैल्यू देते हैं। कौन? अगर आ जाए एमसीक्यू में, मीन है, मीडियन है, मॉड है, मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, JGM ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अभी लोग तुम लोग पढ़े हो AM। ठीक है, वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक मीन है, और GM है ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन। ये जो है 3 जो है 5 जो है हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मिड वैल्यू देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये सब पढ़ोगे क्लास 11 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि अगर MCQ आए तो उसको कर लो यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे मीन क्या है। देखिए, मीन, मीडियन और मॉड क्लास 9th में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं, एक बार उसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मीन हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितना ऑब्जर्वेशन है उसका सम। मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। और मीन, मीन का जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन का जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 4 3 1 2 1, इसका हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालना है, मीन का मतलब अब एवरेज, औसत निकालना। सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स का मीनिंग क्या है? ऊपर का सभी का प्लस करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 3 + 1 + 2 + 1, यह हो गया। और बाई 6 कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। एन का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ टर्म। 6 एन डिवाइड कर दीजिए, 31/6, 2 होल 1/6, ये हमारा हो गया मीन। तो ऊपर का जो नंबर का जो है यह मीन हो गया। अब बात आती है डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा 2 प्रकार के होते हैं। डाटा जो है अनग्रुप डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा। दूसरे जो डाटा होते हैं उनको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया, पहला अनग्रुप डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा। अब बात आती है
टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 11 20 30 यहाँ पर है, एक टॉपिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5, इसका जो है हम लोग जो है देखिए 0 से 5 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 से 5, 0 से 5 में जितने भी नंबर आए हैं वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। 5 से 10 के भी जितने नंबर आए हैं यह भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 10 से 15 जितने नंबर आए हैं वह भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 15 से 20 के बीच जो है जो जितने भी नंबर आएंगे इसका जो है इस क्लास इंटरवल का वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। 20 का यानी कि फ्रीक्वेंसी हम क्लास 9th में भी बताए हैं कि कोई भी नंबर किसी भी ग्रुप डाटा में कितनी बार प्रेजेंट है वो होता है फ्रीक्वेंसी, वो होता है क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह मीनिंग है इसका कहने का मतलब। आगे देखिए, आगे अब देखिए डाटा के जो है दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा। इसमें जो है हम लोग लिखे थे टाइप्स ऑफ डाटा। हाँ देखिए यहाँ से एक जो डाटा जो है यहाँ पर दो प्रकार के जो डाटा है, दो फार्म में होता है, एक्सक्लूसिव फार्म और कंटिन्यूअस फार्म। डाटा में भी दो फार्म होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव फार्म, लिख सकते हो फार्म ऑफ द डाटा, फार्म्स ऑफ द डाटा। दो फार्म होते हैं, एक एक्सक्लूसिव फार्म या कंटिन्यूअस फार्म और दूसरा होता है इनक्लूसिव फार्म और डिसकंटिन्यूअस फार्म। यह क्लास 9th में हम लिखवाए थे, फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए एक्सक्लूसिव फार्म और कंटिन्यूअस फार्म, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए यह कंटिन्यूअस है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यह हमारा डाटा क्या है, कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस डाटा इसको बोलते हैं। इनक्लूसिव फार्म और डिसकंटिन्यूअस फार्म, डिसकंटिन्यूअस फार्म में यह होता है कि डाटा जो है गैपिंग होता है। 0 से 10 ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, फिर 11 से 20 देखिए एक गैप हो गया, 21 से 30, 20 के बाद 21 से 30 आएगा, 31 से 40 आ गया, एक्सेट्रा। ये होता है हमारा इंक्लूसिव फार्म, IF। ये हमारा क्या है, ये डाटा हमारा इंक्लूसिव फार्म में है। अगर हमको एक्सक्लूसिव फार्म में लिखना हो इसी डाटा को, जब भी डाटा अगर ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई आ गया 10, कोई भी नंबर आ गया 10.5, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसको हम इसमें लें कि इसमें लें। तो इसके लिए क्या किया गया कि जब भी अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव डाटा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, इंक्लूसिव डाटा दिया गया हो, तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस फार्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस फार्म में। इसको चेंज करने का तरीका यह है कि गैप कितना है, देखिए 10 है या यहाँ 11 है, तो गैप यहाँ पर 1 है, तो 1 का जो है करोगे, जितना गैप रहेगा उसका हाफ करोगे, तो हाफ करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0.5। तो लोअर लिमिट या 0 से 10 में 0 क्या है, लोअर लिमिट, 10 क्या है, अपर लिमिट, 11 क्या है, लोअर लिमिट, 20 क्या है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में जितना जो आएगा, यानी कि 1 का गैप है तो 1 का हाफ करोगे तो कितना आ गया, 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे तो माइनस 0.5 से 10.5, या 11 में 0.5 घटाओगे तो 10.5, 10.5 और 20.5, यह हो जाएगा 20.5 और 30.5, उसके बाद 30.5 और 40.5 एक्सेट्रा। ऐसे ही हम लोग जो है जब भी डाटा डिसकंटिन्यूअस दिया है उसको कंटिन्यूअस में बदल लेंगे, और जो कंटिन्यूअस अगर डिसकंटिन्यूअस बदला तो उसको इन्वर्स कर लेंगे, उल्टा करके बना लेंगे। ठीक है, अब बात आती है तुम लोगों में मीन जो है कितने प्रकार से पढ़ने हैं। देखिए मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने का जो तरीका होता है, पहला है डायरेक्ट मेथड, पहला मीन निकालने का तरीका है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। शायद स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों में कट गया है। ठीक है, जो भी अगर सिलेबस में अगर नहीं है तो हमको जो व्हाट्सअप करके आज जो है व्हाट्सएप पर कर करके बता दीजिएगा कि है कि नहीं है, नहीं तो स्टेप डिवीजन मेथड भी बता ही देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो बता देंगे कि स्टेप डिवीजन मेथड है कि नहीं, स्टेप डिवीजन मेथड कट गया है। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन निकालने का जो है तरीका है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, ये 3 मेथड है। ठीक है, तो जो भी मेथड हो, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला बात आता है कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता क्या है, डायरेक्ट मेथड होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम तो लिखे हैं वैसे यहाँ पर। ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड्स का जो है कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, उस जो मीन निकालते वक्त, मीन जो है निकालने के 3 तरीके, डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का भी निकाल सकते हैं। तो वो तो हम पहले जो है क्लास 9th में पढ़े थे, वहाँ पर अनग्रुप डाटा था, क्या था। अभी हम लोग अनग्रुप डाटा का मीन निकाल रहे हैं। देखिए ये जो डाटा दिया गया था, इसका मीन निकालना हो तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन यही जब ग्रुप डाटा दिया गया हो, ऐसे देखिए यह फाइंड द मीन,
यह ऐसे अगर दिया गया हो तब कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार के डाटा का ग्रुप डाटा, देखिए यहाँ क्लास 10th में जो भी डाटा पढ़ेंगे वो ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मॉड कैसे निकालेंगे, इन सब का हम लोग स्टडी करेंगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, जो तुम लोगों का यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। किसका मीन निकालेंगे, किसके लिए एक मीन निकालेंगे, ग्रुप डाटा, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा का कैसे मीन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग सिलेबस में देखकर बताइएगा कि स्टेप डिवीजन मेथड है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।